तो आज हम बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वांचल प्लस मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र के लोक नृत्यों को एक एक करके देखेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से विद मास्टर स्लाइड, जहां हम हर एक लोक नृत्य को इस हिसाब से कवर करते हैं कि एग्जाम का कोई भी आयाम ना छूटे। क्योंकि अब यूपी या यूपी पीसीएस आयोग सिर्फ नृत्य से नहीं पूछ रहा कि वो नृत्य किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, अब वो ये पूछ ले रहा है कि वो नृत्य किस या अवसर पर किया जा रहा है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। और कभी कभी उससे भी डीप जाकर वो पूछ लेता है कि किस जाति या समुदाय के द्वारा कोई एक पर्टिकुलर नृत्य किया जा रहा है। इसलिए इस मास्टर स्लाइड को हर एक क्षेत्र के लोक नृत्यों को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए डिजाइन किया गया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य, जिसमें सबसे पहला है दीवारी पाईडंडा। दीवारी पाईडंडा को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक डांडिया जैसा लोक नृत्य दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि अहीर जाति द्वारा भगवान कृष्ण के प्रेम में डांडिया की तरह किया जाने वाला प्राचीन नृत्य कि जो अहीर समुदाय है उसके द्वारा ये किया जाता है। ये पूछ लेता है कि दीवारी पाईडंडा किस बुंदेलखंड की किस जाति या समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो वो अहीर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो कि भगवान कृष्ण के प्रेम में डांडिया की तरह किया जाने वाला नृत्य है और इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। अब आइए दूसरे नृत्य पे चलते हैं, वो है सौरा या सोहरा। ये एक फसल नृत्य है। वो पूछ सकता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा इसमें से फसल नृत्य है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा दीवारी पाईडंडा, राई नृत्य या फिर लठमार नृत्य या फिर धूरिया, और एक ऑप्शन दे देगा सोहरा। सोहरा या सोहरा, तो आपको क्लिक करना है कि सोहरा या सोहरा फसल नृत्य है, क्योंकि कृषकों द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य। ये नृत्य जो कृषक समुदाय हैं वो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए फसल कटाई के समय करते हैं। इसलिए अगर उसने पूछा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख फसल नृत्य कौन सा है, तो आपको सीधे टिक करना है सौरा या सोहरा। फिर आइए चलते हैं राई नृत्य, जिसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। महिलाएं अपने साड़ी के दोनों कोनों को इस प्रकार से पकड़ कर रखती हैं जिससे वो मयूर के पंख जैसा वो दिखता है, और इसलिए इसको मयूर नृत्य कहते हैं। बुंदेलखंड का मयूर नृत्य कहते हैं। ऐसे ही आप ब्रज क्षेत्र में एक मयूर नृत्य पढ़ेंगे, उसमें मोर के पंख का वस्त्र पहनकर, मोर के पंख जैसे वस्त्र पहनकर नृत्य किया जाता है, और इसमें साड़ी के जो कोने होते हैं उनको इस प्रकार से उठाकर एक मयूर के पंख जैसा स्ट्रक्चर दिया जाता है, इसलिए इसे मयूर नृत्य कहते हैं, मतलब बुंदेलखंड का मयूर नृत्य कहते हैं। तो राई नृत्य जो है इसे मयूर नृत्य बुंदेलखंड का कहते हैं। भेड़िया जनजाति, कौन सी जनजाति? बेडिया जनजाति की महिलाओं द्वारा वसंत और जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य। अब हम अन्य बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्यों को देखेंगे। उसमें है लठमार नृत्य। लठमार नृत्य कब किया जाता है? दीपावली पर किया जाता है, और सभी आयु वर्ग के लोग लठ के साथ प्रतिस्पर्धी एक छद्म लड़ाई करते हैं। फिर दूसरा है धुरिया। धुरिया नृत्य धू से धूल, मिट्टी, और मिट्टी का काम कौन करता है? कुम्हार। तो कुम्हार जाति के पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाने वाला नृत्य। अब अगर आयोग इस नृत्य को अवध क्षेत्र के लोक नृत्य जो है, जो कि जोगनी है, जिसकी सेम विशेषता है, पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, उसमें भी उससे रिलेट करके पूछ सकता है कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य अवध के जोगनी से समानता रखता है, तो वो है धुरिया। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि धुरिया कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? कुम्हार जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, और इसमें महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। फिर होता है घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य में असली घोड़े मांगलिक अवसरों पर यह किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें धुन पर असली घोड़ों के साथ नृत्य किया जाता है। ऐसे और भी पूर्वांचल के नृत्य हैं, जैसे कटघोड़वा नृत्य। इसमें असली घोड़े का नहीं प्रयोग किया जाता है। इसमें नर्तक लकड़ी के घोड़े और रंग बिरंगे कपड़ों का प्रयोग कर कला प्रदर्शन करते हैं। नकली के घोड़े, लकड़ी के घोड़े और रंग बिरंगे कपड़ों को पहनकर इसमें प्रदर्शित करते हैं। इसमें असली वाले घोड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर घोड़ा नृत्य में असली वाले घोड़े के साथ वाद्य यंत्र की धुनों पर नृत्य किया जाता है, या फिर घोड़ों के साथ नृत्य किया जाता है घोड़ा नृत्य में। और घोड़ा नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 प्रमुख लोक नृत्यों को पढ़ा, जिसमें है दीवारी पाईडंडा, सौर या सोहरा फसल नृत्य, राई जो मयूर नृत्य से समानता रखता है, लठमार नृत्य जो दीपावली के अवसर पर होता है, धुरिया नृत्य जो कुम्हार जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और घोड़ा नृत्य जिसमें असली घोड़ों के साथ वाद्य यंत्र की धुनों पर जो है वो क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। अब हम बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्यों पर बनी इस दूसरी मास्टर स्लाइड को देखते हैं। इसमें नृत्य समुदाय की एक सांस्कृतिक पहचान है, मतलब किसी ना किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनको एक तरफ लिख दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, और दूसरे जो उत्सव या विशेष अवसर से जुड़े हैं उनको एक तरफ कर दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समुदाय की सांस्कृतिक पहचान वाले लोक नृत्य। तो सबसे पहला है दीप या दीपावली नृत्य। इसमें अहीर जाति के लोग सिर पर दियों से भरी थाली रखकर नृत्य करते हैं। दीप या दीपावली के समय सब दिए जलाए ही जाते हैं, तो वो उन दियों को थाली में रखकर अपने सिर पर रखकर फिर उसे नृत्य करते हैं। फिर है कानरा नृत्य। कानरा नृत्य पूछा जा चुका है, तो कानरा नृत्य कौन करता है? धोबी समुदाय के द्वारा विशेष रूप से विवाह के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। कानरा नृत्य धोबी समुदाय के द्वारा विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। वहीं बरेडी नृत्य अहीर समुदाय के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर पारंपरिक उत्साह के साथ इसे करते हैं। तो बरेडी नृत्य वो किस समुदाय से जुड़ा है? अहीर समुदाय से जुड़ा है। दीप या दीपावली नृत्य भी अहीर समुदाय से जुड़ा है, अहीर जाति से जुड़ा है। वहीं कानरा नृत्य धोबी समुदाय से जुड़ा है। और इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि दीवारी पाईडंडा जो कि अहीर जाति से रिलेटेड था, और धुरिया जो कि कुम्हार जाति के लोग करते थे। तो अहीर जाति से रिलेटेड बुंदेलखंड में 3 लोक नृत्य हैं, इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लीजिए। दीवारी पाईडंडा, दास से है दीवारी पाईडंडा अहीर जाति के लोग, दीप या दीपावली नृत्य अहीर जाति के लोग, फिर बरेडी नृत्य जो कि अहीर समुदाय के लोग करते हैं। अब उत्सवों और विशेष अवसर पर किए जाने वाले नृत्यों पर चलते हैं। उसमें सबसे पहला है कार्तिक नृत्य।
कार्तिक माह में होने वाले इस नृत्य में नर्तक कृष्ण और गोपी का अभिनय करते हैं। तो ये कब किया जाता है? कार्तिक माह में किया जाता है। और ये पूछ लेता है कि कार्तिक नृत्य किस माह में किया जाता है, तो कार्तिक माह में किया जाता है, इस आपको ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है कि इस नृत्य में नर्तक कृष्ण और गोपी का अभिनय करते हैं। वहीं घोड़ा नृत्य आपको पहले बताया जा चुका है। मांगलिक समय पर संगीत की धुन पर वास्तविक गुणों के साथ यह नृत्य किया जाता है। ये किसी लकड़ी के घोड़े या फिर कटगड़वा जैसे नृत्य में आपने देखा कि लकड़ी के घोड़े से नहीं किया जाता है, जबकि वास्तविक घोड़ों के साथ नृत्य किया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी मास्टर स्लाइड पे, जिसमें उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा अभी रिसेंट में जो ट्रेंड पकड़ा गया है लोक नृत्य पे, उस सभी आयामों को ये कवर करता है कि अपने मास्टर स्लाइड से इन सभी नृत्यों को एक बार में ही कवर करेंगे। और यहाँ पे आपको UPSSC के द्वारा रिसेंट ट्रेंड को फॉलो करते हुए मास्टर स्लाइड बनाई गई है, जिसमें हर एक लोक नृत्य से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अपने एग्जाम में इस समय वो पूछ रहा है, क्योंकि अब वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि धुरिया नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, अब वो ये भी पूछ लेता है कि धुरिया नृत्य कौन सी विशेषता रखता है या फिर धुरिया नृत्य की क्या विशेषता है। वैसे अगर वो देवी नृत्य के बारे में पूछता है तो ये नहीं पूछता वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, वो ये भी पूछ रहा है कि देवी नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस मास्टर स्लाइड को तैयार किया गया है, जिसमें हर एक आयाम को कवर किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं लठमार नृत्य पे। लठमार जैसे पहले ही आपको बताया जा चुका है, हर वर्ग आयु के लोग, युवा, स्त्री और पुरुष सभी इसको करते हैं। और कब किया जाता है? दीपावली के समय पे किया गया है कि हाथ में लाठी लेकर प्रतिस्पर्धात्मक नृत्य किया जाता है। वहीं अगर आप धुरिया की बात करें, धुरिया धू से धूल, मिट्टी, और मिट्टी से बर्तन बनाने का काम कौन करता है? कुम्हार जाति के लोग करते हैं। तो कुम्हार जाति के लोग या फिर कुम्हार जाति के पुरुष स्त्रियों का वेश धारण करके यह नृत्य करते हैं, जो कि है धुरिया। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका देवी नृत्य। देवी नृत्य कौन करता है? धोबी समुदाय के लोग करते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं, और एक नृत्यक देवी का अभिनय करता हुआ नृत्य करता है। वही दीवारी पाई डंडा, जो कि अहीर जाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। दीपावली से संक्रांति तक किया जाने वाला नृत्य है। इसमें कृष्ण रूप में सखाओं के साथ डंडों से एक छद्म लड़ाई की जाती है, ऐसे डांडिया की तरह। फिर है राई या मयूर नृत्य। मयूर नृत्य आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो पूछेगा राई नृत्य। तो राई नृत्य की विशेषताओं का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रज के मयूर नृत्य से एकदम समानता रखता है, और बसंत ऋतु और जन्माष्टमी पर किया जाता है। और कौन करता है? बेडिया जनजाति की महिलाएं करती हैं। फिर है दीप या दीपावली नृत्य, जो कि कौन करता है? अहीर जाति के लोग करते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि नर्तक सिर पर दीपों से भरी थाली रखकर नृत्य करता है। फिर अगले नृत्य पर चलते हैं, जो कि है कांदरा नृत्य। कांदरा नृत्य कौन करता है? धोबी समुदाय के लोग करते हैं, विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह धोबी समाज का पारंपरिक विवाह नृत्य है। कौन सा नृत्य है? विवाह नृत्य, विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है। फिर है कार्तिक नृत्य। कार्तिक कौन करता है? नर्तक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं इसमें से नृत्य लिखा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कार्तिक माह में किया जाता है, और नर्तक कृष्ण और गोपी का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। वहीं घोड़ा आपको पहले बताया गया, मांगलिक अवसर पर किया जाता है, और संगीत परेडी अहीर समुदाय के लोगों के द्वारा मांगलिक अवसरों पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें जो भी नृत्य किसी एक समुदाय से जुड़े हैं उनको आपको अलग से ध्यान ही रखना है। और फिर अब इस मास्टर स्लाइड से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 3 नृत्य जो आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना है, वो होगा दीवारी पाई डंडा, धुरिया और राई नृत्य। क्योंकि राई नृत्य काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं राई नृत्य पे, कि राई नृत्य, दीवारी पाई डंडा और धुरिया पे काफी बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आने की संभावना ज्यादा है। फिर भी ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप एक बार इन सबको जरूर देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अब हम पूर्वांचल के लोक नृत्य पे चलते हैं। बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य को देखने के बाद अब हम पूर्वांचल के लोक नृत्य को इसी मास्टर स्लाइड से देखेंगे। और पहले उसमें नृत्य है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य धुरिया नृत्य से समानता रखता है और कंफ्यूजन जरूर पैदा होता है, पर धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। धूल से धूल मिट्टी का काम कुम्हार जाति के लोग करते हैं, वो धूल से मिट्टी से बर्तन का निर्माण करते हैं, इसलिए आप इसको अलग ही ध्यान में रखिएगा। धोबी से सीधे, धोबिया से धोबी सीधे निकल के आ रहा है, तो धोबी समुदाय के लोग धोबिया नृत्य करते हैं, और ये पूर्वांचल का लोक नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा गधे का अभिनय के माध्यम से मांगलिक उत्सव मनाया जाता है, उसमें यह नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग गधे का अभिनय करते हैं, जिसमें लकड़ी के गधे का निर्माण किया जाता है। फिर दूसरा हमारा नृत्य है कटघोड़वा नृत्य। कटघोड़वा नृत्य में नर्तक लकड़ी के घोड़े और रंग बिरंगे कपड़ों का प्रयोग कर कला प्रदर्शित करते हैं। कटघोड़वा नृत्य में यही चीज धोबिया नृत्य में भी है। धोबिया नृत्य में क्या है कि पुरुष गधे का अभिनय करते हैं, मतलब लकड़ी के गधे का निर्माण करते हैं और उसमें बैठ के उसका अभिनय करते हैं। वहीं कटघोड़वा नृत्य में लोग जो नर्तक होते हैं वो लकड़ी के घोड़े और रंग बिरंगे कपड़ों का प्रयोग कर कला प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है नटवारी नृत्य। कई बार पूछ लिया जाता है कि नटवारी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अहीर जाति द्वारा जन्माष्टमी और होली पर भगवान कृष्ण की प्रशंसा में किया जाने वाला ये नृत्य है नटवारी नृत्य। आप इस इमेज को देख लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ भगवान श्री कृष्ण की इसमें इमेज बनी हुई है, तो आपको ध्यान रहेगा कि नटवारी नृत्य भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में किया जाने वाला नृत्य है। और कब किया जाता है? जन्माष्टमी और होली पर, और अहीर जाति के लोग द्वारा किया जाता है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट नृत्य है नटुआ और नटकुरा। इसमें क्या होता है कि पूर्वांचल क्षेत्र में जब लड़के की शादी होती है तो जब बारात चली जाती है तो वहां की जो महिलाएं हैं वो पुरुष का रूप धारण करके नृत्य करती हैं। जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं उनको पता होगा, भाई और बहन जो भी हैं उनको सबको पता होगा कि इस नृत्य के बारे में। तो जितने भी पूर्वांचल के हमारे भाई बहन हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने
इस नृत्य को कभी देखा है? फिर हम चलते हैं धीवर नृत्य पर। धीवर नृत्य कौन करता है? कहार जाति के लोग करते हैं और मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है धीवर नृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, बहुत बहुत बार पूछ लेता है। धीवर नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है। फिर हम चलते हैं दादरा नृत्य पर। उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में लोकप्रिय, जिसमें गायन के साथ नृत्य भी होता है, वो है दादरा नृत्य। तो वो पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें गायन के साथ नृत्य भी होता है? तो वो होगा दादरा नृत्य। तो दादरा नृत्य लोकल लेवल के बीटीएस है हमारे दादरा नृत्य के लोग। तो अब हम पूर्वांचल के लोक नृत्य एक नजर में इस मास्टर स्लाइड से देखने वाले हैं। तो हम एक ट्रिक से इस पूरे मास्टर स्लाइड को पहले कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे। अब वो हमारी मास्टर ट्रिक है, धोबी का धीवर नटखट चौरसिया के दादरे पर नचा। धोबी का धीवर नटखट चौरसिया के दादरे पर नचा। इस ट्रिक में धोबी का मतलब है धोबिया, का मतलब है कटगुड़वा, धीवर का मतलब है धीवर, नटखट का मतलब है नटवरी और नटकुरा, चौरसिया का मतलब है चौरसिया, दादरे का मतलब है दादरा। तो इस पूरे इस ट्रिक से आप पूर्वांचल क्षेत्र के सभी लोक नृत्यों को ध्यान में रख सकते हैं। इस मास्टर स्लाइड से इन सभी जो अभी नृत्य हमने पढ़े उनको एक साथ देखेंगे, जिससे हमारी समझ और मजबूत होगी और हमें अच्छे तरीके से याद ढूंढने में आसानी होगी और हमारे सभी आयाम वो कवर होंगे जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे आयोग लोक नृत्य से इसमें पूछ रहे हैं। तो धोबिया नृत्य किसके द्वारा? धोबी समुदाय द्वारा। धोबी समुदाय द्वारा धोबी और गधे के बीच संवाद, शादी और जन्म के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कड़गड़वा नृत्य। कड़गड़वा नृत्य में बांस और रंगीन कपड़ों से बने लकड़ी के घोड़े के साथ ये नृत्य किया जाता है। कड़गड़वा नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का। धीवर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कहार जाति के लोग द्वारा। पूछ सकता है कि धीवर नृत्य किस जाति या समुदाय से संबंधित है? तो कहार जाति से संबंधित है और शुभ या मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है। फिर हमारा नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य अहीर जाति के लोग, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अहीर जाति से बिलोंग करते हैं, तो नटवरी नृत्य अहीर जाति के लोग के द्वारा कृष्ण प्रेम और प्रशंसा में जन्माष्टमी और होली पर किया जाने वाला नृत्य है। वही नटकुआ और नटकुरा, ये महिलाएं वर पक्ष की जो महिलाएं होती है पूर्वांचल क्षेत्र की, वो बारात जाने के बाद पुरुषों का वेश धारण कर ये नृत्य करती हैं। और उसके बाद चौरसिया, जो कि कहार जाति के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से जौनपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है चौरसिया नृत्य। तो आपको ध्यान में रखना है, वो पूछ सकता है कि कौन सा लोक नृत्य जौनपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है चौरसिया। और किसके द्वारा किया जाता है? कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। फिर है दादरा, जो कि नृत्य के साथ होंठ हिलाकर गायन भी किया जाता है। मैंने अभी कहा था कि ये हमारे लोकल लेवल के बीटीएस हैं, जहाँ पे नृत्य भी करते हैं और होंठ हिलाकर गायन भी कर रहे हैं। तो चलिए, तो आई होप आपको ये पूरी मास्टर स्लाइड आपने कॉन्कर कर ली होगी। अब तक हमने अवध, ब्रिज, बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के सभी लोक नृत्यों को बहुत अच्छे से और प्यारे तरीके से पढ़ा है। अब हम मिर्जापुर सोनभद्र के प्रमुख लोक नृत्यों की एक सांस्कृतिक झलक इस स्लाइड में देखने वाले हैं। और ये सभी मास्टर स्लाइड इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट होती रहती हैं हर दिन। तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप कम्युनिटी पोस्ट से जुड़े रहिए और जिसपे आपको ये मास्टर स्लाइड, इतनी अच्छी सुंदर सी स्लाइड आपको मिलती रहे। इस स्लाइड को पूरा करते हुए हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जो मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य हैं वो दो टाइप के लोक नृत्य, एक तो जो धार्मिक और पारंपरिक लोक नृत्य हैं और एक जो प्रकृति और वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हुए नृत्य हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक और पारंपरिक नृत्य। उसमें सबसे पहला है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जनजातीय समर्पण को दिखाता है। इस नृत्य में सोनभद्र क्षेत्र की गौड़, बैगा और खरवार जनजातियों द्वारा देवताओं को टहनियां भेंट करी जाती हैं। जो अंकुरित हो रहे जो टहनियां होती हैं उनको देवताओं को भेंट किया जाता है। एक हिसाब से वो जनजातीय समर्पण को, अपने देवी देवताओं के प्रति उस जनजातीय समर्पण को दिखाता है, शो करता है। तो बहुत ही एक स्पिरिचुअल टाइप का ये नृत्य है। वहीं अगर आप देखेंगे ठडिया, तो ठडिया क्या है? देवी सरस्वती का आशीर्वाद है, जो हम लोगों को भी चाहिए थोड़ा अपने लाइफ में अच्छा और बहुत ही अच्छा करने के लिए। तो ठडिया नृत्य क्या है कि देवी सरस्वती का आशीर्वाद है, जो हम लोगों को भी चाहिए, तो हमको लोगों को भी करना चाहिए ठडिया नृत्य। उसमें क्या होता है कि संतान प्राप्ति की कामना के लिए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, संतान नहीं चाहिए, संतान प्राप्ति की कामना के लिए देवी सरस्वती के गुणगान में किया जाने वाला नृत्य है। तो संतान प्राप्ति की कामना के लिए देवी सरस्वती के गुणगान में किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका थोड़ा मोटिव अलग है, हमको ये नहीं चाहिए, ये ठडिया है, हमें ज्ञान चाहिए सिर्फ। तो ठडिया नृत्य है, वो देवी सरस्वती का आशीर्वाद है, जो कि संतान प्राप्ति की कामना के लिए सरस्वती के गुणगान में किया जाने वाला, देवी सरस्वती के गुणगान में किया जाने वाला नृत्य है। अब हम देखते हैं कजरी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य। अगर आपको इस स्लाइड से आज की क्लास, अगर आपको इस पूरी क्लास से सिर्फ एक लोक नृत्य याद करना हो आज की क्लास से, तो वो होगा कजरी। पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। कजरी लोकगीत भी है, कजरी लोक नृत्य भी है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये मिर्जापुर में जन्मा यह नृत्य वर्षा ऋतु की शुरुआत से पहले किया जाने वाला नृत्य है, या फिर मानसून के दौरान भी किया जाने वाला नृत्य है कजरी। मानसून का स्वागत किया जाता है कजरी नृत्य के द्वारा। ये कहाँ का जन्म है? मिर्जापुर। वो पूछ लेता है कि कजरी का जन्म किस क्षेत्र में हुआ, किस जिले में हुआ, या फिर मिर्जापुर क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कजरी लोक नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको आप ध्यान में बिल्कुल बैठा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब हम देखेंगे प्रकृति और वाद्य यंत्र परंपरा पर आधारित जो नृत्य हैं, जिसमें पहला है चौलर, जिसमें समृद्धि की प्रार्थना की जाती है, अच्छी फसल और वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला ये नृत्य है, जो कि चौलर। फिर है
ढरक-हरी बहुत ही यूनिक है, इसलिए पूछे जाने की चांसेस बहुत रहते हैं। ढरक-हरी इसमें क्या होते हैं, अनूठे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जनजातियों द्वारा जानवरों के सींगों से बने वाद्य यंत्रों के साथ किया जाने वाला ये विशेष नृत्य है। ये जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करता है और बहुत ही यूनिक और अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो जनजातियां हैं वो जानवरों के सींगों से बने वाद्य यंत्रों के साथ ये नृत्य करती हैं, इसलिए इसका एक विशेष जो है पहचान है। इसलिए ये नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, पूछ सकता है। फिर हम मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्यों को पहले एक ट्रिक से देखेंगे। तो मिर्जापुर सोनभद्र में कर्मा ने ठड़िया होकर चौलर काटा, फिर बरक कर कजरी गाई। जिसमें अगर हम डिकोडिंग करेंगे तो कर्मा मतलब कर्मा नृत्य, ठड़िया मतलब ठड़िया नृत्य, चौलर मतलब चौलर नृत्य, और डरक मतलब डरकहारी, और फिर कजरी का मतलब कजरी। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये एक उल्टी सीधी सी ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उल्टी सीधी चीज कभी कदार दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। अब हम इन सभी लोक नृत्यों की डिटेल देखते हैं। तो कर्मा नृत्य सोनभद्र की जनजातियां कौन, गौड़, बेगा, कोराकू, खरवार, ये सब जनजातियां करती हैं। वो पूछ लेगा कि कर्मा नृत्य सोनभद्र की किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, गौड़, बेगा, कोराकू, खरवार, ऐसे कुछ ऑप्शन बना सकता है, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव दे देगा चौथा ऑप्शन, तो फिर सभी हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्मा नृत्य। ये कब किया जाता है, धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। नर्तक क्या करते हैं, फुदकते हुए पेड़ों की पत्तियां और डालियां काट कर पुजारी के माध्यम से देवी को भेंट करते हैं। एक बहुत ही स्पिरिचुअल, एक इमोशनल, अंदर से जो डिवाइन वाली फीलिंग होती है वो इस सुनने, उसको पढ़ने से आती है कि मतलब वो नृत्य की, मतलब ये नर्तक क्या करते हैं, फुदकते हुए पेड़ों की पत्तियां और डलियां काटकर पुजारी के माध्यम से देवी को भेंट करते हैं, अपना जनजातीय समर्पण उस देवी के लिए, उन देवी के लिए प्रदर्शित करते हैं। वही ठड़िया क्या है, श्रद्धालु लोग करते हैं, संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवी सरस्वती का गुणगान करते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। चौलर कौन करता है, स्थानीय लोग करते हैं, किसान करते हैं, अच्छी फसल और वर्षा प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से कृषि और अच्छी बारिश से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगर यहीं आप बुंदेलखंड में देखें तो बुंदेलखंड में एक था जो फसल नृत्य था, वो था सोहरा या सोहरा, और वहीं अगर आप मिर्जापुर सोनभद्र में एक फसल नृत्य को अगर देखें तो वो है चौलर, जिसमें अच्छी प्राप्ति के लिए किसान इस नृत्य को कर रहे हैं। वहीं ढरक-हरी जनजातियां करती हैं, खुशी या उत्सव के अवसर पर करती हैं, और जानवर के सींगों से बने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो इसकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है कि इसमें जानवर के सींगों से बने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। फिर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है, वो है कजरी। यहाँ स्थानीय महिलाएं और लोग मानसून की शुरुआत से पहले इस नृत्य को करती हैं, और यह प्रसिद्ध नृत्य का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मिर्जापुर क्षेत्र में इस प्रसिद्ध नृत्य का जन्म हुआ था।